दोस्तों, समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर एक वीडियो सब वीडियो से अलग होने वाला है। नए अपडेट के साथ पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। और जो मूंग खरीदी पर जो सस्पेंस बना हुआ था, किस हिसाब से सरकार प्रति हेक्टेयर खरीदेगी, क्या नियम रहेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, सबके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। देख सकते हैं सरकार का जो नोटिफिकेशन आया उसमें मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर मूंग की जो एमएसपी 8,682 रुपये प्रति कुंटल है, वहीं उड़द की जो है 7,400 रुपये प्रति कुंटल है। और पंजीयन की जो तिथि है 6 जुलाई 2025 है और खरीदी 7 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हरदा जिले की अगर हम बात करें तो समर्थन मूल्य पर 40,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करा लिया है। 7 जुलाई से जो है खरीदी शुरू होने जा रही है। और खरीदी को लेकर क्या व्यवस्था है उनको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, मूंग तुलाई गोदाम के बाहर होना चाहिए, नीति में बदलाव भी करें, ये वेयर हाउस संचालकों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है और सुझाव दिया है, जिसमें बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव से शुक्रवार को वेयर हाउस संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और मूंग उपार्जन और भंडार की नीति में सुधार करने की मांग रखी। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि इसी माह से मूंग उपार्जन शुरू होना चाहिए। मौजूदा नीति से इस हर साल नुकसान होता है। और सुझाव में ये भी बताया गया कि मूंग की तुलाई गोदाम के अंदर नहीं, परिसर में छोटे कांटे से होना चाहिए। गोदाम के अंदर तुलाई नीति के अनुसार नहीं होती है। उपार्जित जो स्कंद की गुणवत्ता है उसके अनुसार नहीं है। और उपार्जित स्कंद की गुणवत्ता की जो जिम्मेदारी उपार्जन संस्था और सर्वेयर एजेंसी की होना चाहिए। गोदाम संचालकों का जो काम है केवल भंडारण और रखरखाव है। भंडारण के समय हर स्टेक से 3 सैंपल लिए जाए, एक सैंपल संस्था और एक एमपीडब्ल्यूसी और एक गोदाम संचालक के पास रहे। इससे गुणवत्ता पर शिकायत होने पर जांच हो सकेगी। छनाई के लिए तब छलने का उपयोग हो। गुणवत्ता जांच के लिए अस्थायी सर्वेयर की जगह उपार्जन केंद्र पर स्थायी और जिम्मेदार शासकीय कर्मचारी और नोडल अधिकारी बनाया जाए, उसकी जिम्मेदारी तय हो। भंडारण और परिवहन एसओपी के अनुसार हो। वजन में कमी के आधार पर छूट दी जाए। नमी से होने वाले जो वजन नुकसान की भरपाई है गोदाम संचालकों को करनी पड़ती है। एसोसिएशन द्वारा विधायक से इन सुधारों की नीति पर पर्सनल जो मांग है वो शामिल करने की मांग की गई है। दूसरी ओर बात करें तो मूंग खरीदी के लिए 100 केंद्र बनाए जाए। रोजाना 60 कुंटल मूंग का बिल बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के समस्त जिलों की, जहां जहां मूंग उपार्जन को लेकर चर्चाएं चल रही है। हरदा जिले की बात करें तो मूंग खरीदी को लेकर किसानों ने प्रशासन के साथ समक्ष अपनी चिंताएं रखी। शासन ने 7 से 8 जुलाई और 8 अगस्त के बीच सप्ताह में 5 दिन खरीदी का समय तय किया है। इस दौरान 45,000 से अधिक किसानों की उपज खरीदी जानी है। जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के मोहन बिश्नोई, जिन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, उन्होंने कम से कम 100 खरीदी केंद्र बनाने की मांग की है। प्रतिदिन 60 कुंटल मूंग का बिल बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करें, आगे हम पूरे मापदंड के साथ बताएंगे और कितने हेक्टेयर के हिसाब से प्रति कुंटल खरीदेगी सरकार उसके बारे में बात करेंगे। खरीदी केंद्रों के लिए अगर बात करें तो विशेष मानदंड तय करने की मांग भी की गई है। केवल बड़े प्लेट कांटे वाले वेयर हाउस से ही केंद्र बनाए जाए। ट्रैक्टर पार्किंग की उचित व्यवस्था वाले स्थान ही चुने जाए। पिछले वर्ष अनियमितता करने वाले वेयरहाउस मालिकों को इस बार खरीदी से बाहर रखा जाए। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की निगरानी समिति बनाने की मांग की गई है। बारिश के मौसम को देखते हुए खरीदी केंद्रों पर बरसाती टेंट और पेयजल की व्यवस्था की जाए। हम्माल और बारदाने की जो पर्याप्त उपलब्धता है सुनिश्चित की जाए। उपज का नुकसान और उपज का जो भुगतान की अगर हम बात करें तो 3 दिन में करने की भी मांग रखी गई है। असमंजस जो है अब खत्म हो गया है। आ गई उपार्जन नीति, कल से खरीदी शुरू होगी। 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है खरीदा जाएगा मूंग प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें। बहुत दिनों से सस्पेंस चल रहा था कि सरकार जो मध्य प्रदेश सरकार है किसानों से प्रति हेक्टेयर किस हिसाब से मूंग खरीदेगी। तो 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर का प्रस्ताव यहाँ पर आ गया है और सरकार ने भी मोहर लगा दी है। आज बैठक में जो है तय होंगे केंद्र के जो नियम है। और मूंग की अगर बात करें तो समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर जो असमंजस है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। प्रति कुंटल किसानों से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदा जाएगा। और जो टाइम है 19 जून से जो पंजीयन शुरू हुआ था 7 जुलाई तक चल रहा है, यानी कि 7 जुलाई को ख़त्म हो गया है। अब तक 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 33,000 से ज़्यादा किसानों ने पंजीयन करवा लिया। सीहोर जिले की बात कर रहे हैं, इस बार मौसम अनुकूल था। जिले में मूंग का जो उत्पादन है वो ठीक ठाक हुआ है। किसान पूरी तरह से आश्रित है, फसल पककर तैयार हो गई बिक्री के लिए। और देखा जाए तो इस माह भी प्रति एकड़ 4 कुंटल 80 किलो यानी कि 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो उपार्जन है वो तय किया गया है। पिछले साल जिले में 69 खरीदी केंद्र बनाए गए थे। 26,022 किसानों से जो मूंग है सरकार ने 71,734 टन मूंग खरीदा था। इसके चलते किसानों को 613 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो किया गया था।
इस साल की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने प्रदेश में 3,51,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदने का जो लक्ष्य है वो तय किया है। कृषि उप संचालक के अधिकारी ने बताया कि इस बार ट्राली की खरीद पर एक पंजीयन बनेगा, एक पंचनामा बनेगा, और जिसका जो है नोडल अधिकारी और गोडाउन मालिक संस्था समिति के साइन होंगे। अब दूसरी ओर अगर हम इस मुद्दे पर अगर हम बात करें तो बिचौलियों पर जो है पैनी निगाह रहेगी। एफएक्यू उपज की जो खरीदी है वो किस हिसाब से होगी। मूंग खरीदी में कई नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। इस बार कड़े नियम लागू किए गए हैं। सरकार ने जो उपार्जन नीति घोषित की है उसी के हिसाब से उपज की जो खरीदारी है वो की जाएगी। किसी भी कीमत पर नॉन एफएक्यू यानी कि ख़राब क्वालिटी का जो मूंग है वो नहीं खरीदा जाएगा। खरीदी के दौरान बिचौलियों पर पूरी तरह से सरकार की निगरानी रहेगी। कोई साठ गांठ के जो मामले हैं वो नहीं हो, इसके हिसाब से सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और तत्काल जो है कार्रवाई की भी यहाँ पर सरकार ने घोषणा कर दी है कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और आगे अगर हम बात करें तो नमी युक्त जो मूंग है उस पर भी सरकार की पैनी निगाह रहेगी, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है और ऐसे समय पर हुई है जब मूंग निकल रही थी, उसी समय बारिश हुई है, तो मूंग पर बारिश का भी असर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आप भी अगर मूंग खरीदी को लेकर इंतज़ार कर रहे थे तो आपका जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हो गया है। अगर आपने पंजीयन करवा लिया है तो अब डायरेक्ट आपकी जो मूंग है वो सरकार द्वारा खरीदने जा रही है। बहुत से ऐसे किसान भी थे जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर मूंग खरीदी को लेकर लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो बनाइए। कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर पंजीयन में प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ जगह पर पंजीयन की प्रॉब्लम आ रही थी, साइट जो है सर्वे डाउन की वजह से पंजीयन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब पंजीयन की जो समस्या है और समय सीमा है वो ख़त्म हो गई है। 7 जुलाई तक इसकी जो रूपरेखा थी सरकार की तरफ से बनाई गई थी, और उम्मीद है आपने भी पंजीयन करवा लिया होगा और आप भी खरीदी केंद्रों पर अपनी मूंग तुलवाई के लिए ले जा रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इसे स्किप नहीं किया होगा तो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अन्य किसान भाइयों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी मूंग खरीदी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में अच्छे से पता चल सके और उन्हें ये मालूम रहे कि क्या कड़े नियम इस बार सरकार ने लागू किए हैं।